हरिपद की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। सभी मिलकर उसे जोर जोर से पुकार रहे थे, मगर हरिपद मौन था। हरिपद क्या बहरा था? क्या उसे कम सुनाई पड़ता था? नहीं, वह कम क्यों सुनेगा? वह तो हर बात साफ सुन लेता था। तो क्या हरिपद घर में नहीं था? ऐसा भी नहीं था। हरिपद के मुंह में रबड़ी का लड्डू ठुसा हुआ था। उससे न तो उसे फेंकते बन रहा था और न ही निगलते बन रहा था। वह जवाब कैसे देता? साथ ही वह लोगों की पुकार सुनकर फटाफट आ भी नहीं सकता था, क्योंकि पकड़े जाने का डर था। इसीलिए हरिपद जल्दी जल्दी लड्डू को पानी के सहारे निगलने की कोशिश कर रहा था, मगर वह निगलने की जितनी कोशिश करता, लड्डू उतना ही उसके गले में आटे की तरह चिपकता जा रहा था। अब बस खांसी का दौरा पड़ना बाकी था। हरिपद की यह बड़ी बुरी आदत थी। इसके लिए उसे कितनी बार डांट खानी पड़ी थी, सजा भुगतनी पड़ी थी, मगर उसे अक्ल नहीं आई। वह चोरी छिपे पेटुओं की तरह बस खाता ही रहता था। जैसा हरिपद था, वैसा ही उसका छोटा भाई भी था। हालांकि उसे कुछ भी हजम नहीं होता था। 2-4 दिन बाद ही उसे पेट की बीमारी हो जाती थी, मगर उसका लोभ कम नहीं होता था। जिस दिन उसे ज्यादा तकलीफ हो जाती थी, उसके बाद कुछ दिनों तक वह ऐसा काम न करने की प्रतिज्ञा करता था। देर सवेर के खाने पीने से रात में जब उसका पेट दुखता था, तब वह रोते हुए कहता, अब और नहीं, यही आखिरी बार था। मगर 2 दिन बीतते बीतते फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता। अभी कुछ दिन पहले ही बुआ जी के कमरे में दही खाते हुए ये पका गया था और उसे काफी भुगतना भी पड़ा था, मगर उसे शर्म नहीं आई। हरिपद के छोटे भाई श्यामापद ने आकर उससे कहा, दादा, जल्दी चलो। बुआजी ने अभी अभी हांडी भर दही अपने खाट के नीचे छिपाकर रखी है। उसे अपने बड़े भैया को इतने उतावलेपन के साथ खबर देने की जरूरत इसलिए पड़ी थी, क्योंकि बुआ जी के कमरे के दरवाजे की साल तक उसका हाथ नहीं पहुंच पाता था। इसीलिए उसे बड़े भैया की सहायता की जरूरत पड़ी थी। बड़े भैया ने धीरे से साल खोलकर झपटकर पहले ही खाट के नीचे रखी दही की हांडी से मुट्ठी भर दही निकालकर मुंह में भर ली और दूसरे ही क्षण वह चीखने लगा, जैसा कि बोलचाल में लोग कहते हैं, सांड की तरह चिल्लाना। लेकिन हरिपद उससे भी ज्यादा भयावह रूप से चीख रहा था। उसकी चीख सुनकर माँ, मौसी, दीदी, बुआ जो जहां थी, भागकर वहां पहुंची। श्यामापद चालाक था। वह बड़े भैया की चीख का नमूना सुनते ही वहां से भागकर घोष मोहल्ले में चला गया। वहां पहुंचकर भले लड़के की तरह अपने दोस्त से पढ़ाई का पाठ समझने लगा। इधर हरिपद की हालत देखकर बुआजी समझ गई कि हरिपद ने दही के धोखे में चूने की हांडी से चूना चख लिया है। उस बार हरिपद को जबरदस्त सजा मिली थी। सप्ताह भर तक न उससे कुछ खाते बना और न ही निगलते बना। उसके लोभ से ही उसकी ऐसी आफत आई थी। इसके बावजूद वो लज्जित नहीं हुआ। आज फिर वह छिपकर लड्डू खा रहा था। उधर उसके मामा उसे आवाज लगा लगाकर परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर बाद अपना मुंह धो पोंछकर हरिपद सुशील बालक की तरह हाजिर हो गया। हरिपद के बड़े मामा बोले, अरे, अभी तक कहाँ था? हरिपद ने जवाब दिया, यहीं ऊपर ही तो था। तो फिर हम लोग इतना पुकार रहे थे, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? हरिपद ने सिर खुजलाकर कहा, जी, पानी पी रहा था। सिर्फ जल या कुछ स्थल भी था? हरिपद ऐसे हंसा जैसे उससे कोई तगा मजाक किया गया हो। तभी उसके मंझले मामा
बेहद गंभीर होकर वहां उपस्थित हुए। उन्हें भीतर से खबर मिली थी कि हरिपद कुछ देर पहले भंडार घर में घुसा था और उसके बाद से ही 10-12 रबड़ी के लड्डू कम हो गए थे। वे आते ही हरिपद के मामा से अंग्रेजी में फुसफुसाकर कुछ बोले। इसके बाद सबको सुनाते हुए उन्होंने गंभीरता से कहा, घर में चूहों का उत्पात मचा हुआ है। लगता है कि चूहों को मारने का कोई बंदोबस्त किए बिना काम नहीं चलने वाला। चारों तरफ प्लेग की महामारी और बीमारी भी फैली हुई है। इस मोहल्ले के चूहों को खत्म किए बिना जान नहीं बचने वाली। बड़े मामा बोले, हाँ, इसका इंतजाम भी कर लिया गया है। दीदी से मैंने जहर के लड्डू बनाने के लिए कहा है। उन्हें एक बार चारों तरफ रख देने से ही चूहों का समूल विनाश हो जाएगा। हरिपद ने पूछा, लड्डू कब बनाए जाएंगे? बड़े मामा बोले, अब तक तो वो बन गए होंगे। सुबह ही मैंने देखा था कि थाली भर रबड़ी लेकर दीदी लड्डू बना रही थी। हरिपद का चेहरा आम की खटाई की तरह से कुट गया। उसने लार निगलकर पूछा, जहर खाने से क्या होता है बड़े मामा? क्या होगा? सारे चूहे मर जाएंगे, यही होगा। और अगर कोई आदमी ऐसे लड्डू खा ले तो? एक आध अगर खा ले तो शायद न मरे, मगर गले में जलन होगी, चक्कर आने लगेंगे, उल्टी होने लगेगी, शायद हाथ पैरों में ऐंठन भी होने लगे। और अगर वो एक साथ 11 लड्डू खा ले? कहते हुए हरिपद जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर बड़े मामा किसी तरह अपनी हंसी दबाकर बड़ी गंभीरता से बोले, यह क्या कह रहा है? क्या तूने खाए हैं वो लड्डू? हरिपद ने रोते हुए कहा, हाँ बड़े मामा, उनमें 5 तो काफी बड़े लड्डू थे। तुम जल्दी डॉक्टर बुलाओ बड़े मामा, मुझे न जाने कैसी हरारत सी लग रही है और उल्टी भी हो रही है। मंझले मामा झटपट जाकर अपने दोस्त रमेश डॉक्टर को पड़ोस से बुला लाए। उन्होंने पहले एक बेहद कड़वी दवा हरिपद को खिलाई, उसके बाद उसे न जाने क्या सूंघने को दिया। उसकी गंध इतनी तेज थी कि बेचारे की दोनों आंखों से पानी निकलने लगा। इसके बाद सभी ने उसे रजाई कंबल ओढ़ाकर उसे पसीने के मारे बेचैन कर दिया। उसके बाद उसे न जाने कैसी दवा पिलाई गई। वह इतनी बेस्वाद और बदबूदार थी कि उसे पीते ही हरिपद उल्टी करने लगा। इसके बाद डॉक्टर साहब जाते जाते उसके बारे में बता गए। 3 दिन तक वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहे। चिरता का पानी और साबूदाना के अलावा उसे कुछ न दिया जाए। हरिपद ने कहा, मैं ऊपर माँ के पास जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, नहीं, जब तक बचने की उम्मीद है तब तक जरा भी हिलना डुलना मना है। वो यहीं पर आप लोगों के पास ही रहे। बड़े मामा ने कहा, हाँ हाँ, माँ के पास जाओगे या कुछ और? माँ को चिंतित करके क्या लाभ? उन्हें इस वक्त खबर देने की कोई जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद जब उसे रिहाई मिली तब वह पहले वाला हरिपद नहीं रह गया था। वह एकदम बदल गया था। उसके घर के सभी लोगों को तो यही पता था कि हरिपद बेहद बीमार हो गया था। उसकी माँ से भी यही कहा गया था कि ज्यादा लड्डू खाने से उसका पेट खराब हो गया था। हरिपद समझ रहा था कि जहर खाकर मरने से वह बाल बाल बच गया था, लेकिन असली बात तो हरिपद के बड़े और मंझले मामा तथा रमेश डॉक्टर को ही पता थी।